We have discussed about the fundamental units and the derived units also. Derived units, in case of derived units, derived units are the units which can be derived from the fundamental unit. जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जैसे स्पीड है, स्पीड इज नॉट द फंडामेंटल यूनिट, इट इज़ अ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. अब स्पीड का यूनिट हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे? स्पीड का फॉर्मूला समझना होगा. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाई टाइम टेकन. डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम टेकन का सेकंड. सो डिस्टेंस का यूनिट हो गया मीटर बाई सेकंड या मीटर पर सेकंड, और वी कैन राइट मीटर सेकंड टू द पावर -1. सो आई एम गिविंग सम ऑफ द यूनिट्स, some of the physical quantity. You have to derive or find out its derived units. Note down what are the different units. You have to give it. SI सिस्टम का एडवांटेजेस था बहुत सारा. जैसे इट इज़ अ कोहेरेंट सिस्टम वेयर ऑल डिराइव्ड यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ये एक ऐसा सिस्टम था, एक कोहेरेंट सिस्टम था जिससे हम ऑल डिराइव्ड यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन. एंड देन कम टू द, it is also the rational system giving only the one unit for a unique physical quantity. ये एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए वही यूनिट है. जैसे आपका मान लेते हैं फोर्स का यूनिट हो गया. कैसे निकालेंगे? फोर्स इज हैविंग द डिराइव्ड यूनिट्स मास इनटू एक्सेलरेशन, मास केजी. एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो फोर्स का यूनिट मीटर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं. सो एक पर्टिकुलर, इट इज़ अ रैशनल सिस्टम. ऐसा सिस्टम इज अ रैशनल सिस्टम विच इज हैविंग ओनली वन यूनिट फॉर अ फिजिकल सिस्टम. Then comes some more advantages. It is a metric system and universally accepted. It is a metric system and universally accepted. So these are the advantages. So write or find out the derived units of the following physical quantity. Number 1, force. Number 2, density. Number 3, power. Number 4, impulse. Then kinetic energy. Then potential energy. Then moment of a force. Then work done. Specific heat. Wavelength. Moment of inertia, gravitational force, Planck's constant, specific heat capacity. So note down and try to find the derived units of these physical quantity. What are the tips? हाउ टू डू इट? जैसे हम पहले लिखेंगे क्या जो फिजिकल क्वांटिटी है. जैसे एग्जांपल, जैसे फोर्स का क्या करेंगे? सबसे पहले फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो 9 में भी पढ़े हो, मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास का यूनिट होता है केजी, वो तो फंडामेंटल क्वांटिटी है. और एक्सेलरेशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन. डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, जो लेंथ का यूनिट है, और टाइम का सेकंड. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोर्स का यूनिट हो गया केजी, एम इंटू ए था ना, केजी इंटू मास बाई सेकेंड स्क्वायर. सो केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, दैट इज योर यूनिट ऑफ force. That is also for giving respect to the Isaac Newton. We are giving it's a name Newton. इसी को हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं. So anyway, all these units you have to try it and find out its derived units.
If you will not able to do it, I will do it for you only. And after that, we are going to switch over to the another very important topic, dimension of the physical quantity. Okay then, how to find the derived unit? Derived units are the units which are derived from the fundamental units. For example, area is equal to length into breadth. Area is equal to length into breadth. तो एरिया लेंथ का भी यूनिट मीटर में होता है और ब्रेड्थ का भी, तो मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ द एरिया. वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो लेंथ का यूनिट मीटर, ऐसा यूनिट, ब्रेड्थ का मीटर, हाइट का भी मीटर, तो मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ area, volume. Then comes density. Density, first you have to remember the formula. Density is equal to mass by volume. मास का यूनिट kg और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब. So that is the derived unit of density, kg by meter cube. Right? Then comes to the force. Force का formula mass into acceleration. मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर. तो मास का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है केजी, और डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर. तो इसका फोर्स का डिराइव्ड यूनिट्स क्या होगा, केजी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर. इसी को हम लोग आगे चलकर न्यूटन भी बोलते हैं, फॉर गिविंग द रेस्पेक्ट. राइट? देन कम्स टू द वर्क डन. वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. बेसिक फॉर्मूला, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल जो होता है, जैसे कॉस थीटा हो, साइन थीटा हो, वो लेंथ बाई लेंथ होता है, मीन्स इट हैज़ नो यूनिट. तो मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया फोर्स की जगह डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का हम लोग अभी बोले, एक्सेलरेशन का हो गया क्या, एक्सेलरेशन का हो गया मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, मीटर. तो ये क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर. तो वर्क डन का यूनिट, डिराइव्ड यूनिट हो गया केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर. राइट? देन कम्स द पोटेंशियल एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, सबका यूनिट सेम होगा. अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला m इंटू जी इंटू एच. अब इसका यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं. तो क्या हो जाएगा, मास का हो गया केजी और एक्सेलरेशन का हो गया मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर इनटू हाइट का मीटर. तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो गया. हम इसको यहाँ पर चेंज कर देते हैं, हैविंग लेस स्पेस. इसको चेंज करके हम यहाँ पर लिख देते हैं मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर. राइट? तो पोटेंशियल एनर्जी का डिराइव्ड यूनिट हो गया केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर. राइट? सिमिलरली कम ऑन टू द स्ट्रेस. सेवेंथ वन, स्ट्रेस. तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी था, उसका mgh हो गया. अगर काइनेटिक एनर्जी होता तो हाफ mv स्क्वायर, उसका भी यही आता है, केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर. न्यूक्लियर एनर्जी भी होता E इक्वल टू mc स्क्वायर, तब भी वही आता. स्ट्रेस का बेसिक फार्मूला मालूम होना चाहिए. बेसिक फार्मूला सबका मालूम है, दैट इज फोर्स बाय एरिया. फोर्स बाय एरिया. फोर्स का हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन बाय एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया, मास का हो गया यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का हो गया मीटर बाय
सेकेंड स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर स्क्वायर था तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, इतना बाई इतना, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर केजी के, ये एक मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर केजी बाई मीटर सेकेंड स्क्वायर, इतना ही होगा। चेक इट वंस अगेन, फोर्स का हो गया मास इंटू एक्सलेशन बाई मीटर स्क्वायर, फोर्स का मास इंटू एक्सलेशन बाई मीटर स्क्वायर, तो ये अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो गया, एक मीटर कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली केजी बाई मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये हो गया स्ट्रेस का। प्लैंक्स कांस्टेंट फॉर्मूला कहाँ से आता है, प्लैंक्स कांस्टेंट एक फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू। ई क्या है, एनर्जी ऑफ क्वांटा, फोटोन, फोटोन में जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं एनर्जी। यहाँ E इज इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू एनर्जी क्या किस में होता है, ये फोटोन में, फोटोन। तो यहाँ पर E हो गया एनर्जी, न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, तो एच इज इक्वल टू ई बाई न्यू। एनर्जी का यूनिट क्या हो, अभी हम लोग निकाले थे एनर्जी का यूनिट, कोई भी एनर्जी का यूनिट ले सकते हैं हम लोग, तो एक यूनिट हम लोग लिख रहे हैं केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर बाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है वन, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, ये टी ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टी मीन्स टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकेंड, ये एक कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली क्या बचा, केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड, ये उसका यूनिट हो गया। चेक इट वंस अगेन, ई केजी मीटर्स बाई सेकेंड स्क्वायर बाई फ्रीक्वेंसी का 1/t रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, तो केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, और ये 1/t जो था 1/t, तो यहाँ पर ये 1/t मीन्स टाइम, टाइम क्या हो सेकेंड, ये ऊपर चला गया, यहाँ पर एक सेकेंड कैंसिल हो गया, तो केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड, दिस इज द डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का बेसिक फॉर्मूला फोर्स बाय लेंथ, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला सब डिटेल हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में, इस क्लास 11 का आने वाले चैप्टर में। सरफेस टेंशन क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। सरफेस टेंशन का बेसिक फॉर्मूला होता है, इसको टी से डिनोट करते हैं सरफेस टेंशन को, F/L। फोर्स का यूनिट मीटर, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर, तो मास इंटू ये एक्सेलरेशन होता है बाय एल, तो यहाँ पर मास का यूनिट क्या होगा केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, बाय लेंथ का हो गया मीटर, तो ये क्या हो गया केजी बाय सेकेंड स्क्वायर, mm कैंसिल हो गया, मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर था, यहाँ पर भी मीटर था, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या केजी बाई मीटर में केजी बाई सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द यूनिट डिराइव्ड यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका फॉर्मूला हम लोग को मालूम होना चाहिए, कहाँ से आएगा, एक फॉर्मूला पड़े होगा, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल टी, ये फॉर्मूला होता है। Q इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, एंड M इज द मास ऑफ द सब्सटेंस, C इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसी का हमको निकालना है, एंड डेल टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ से C का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q बाई M इंटू डेल टी। Q एनर्जी, एनर्जी का यूनिट अभी हम लोग पढ़े थे, केजी मीटर स्क्वायर
बाई सेकेंड स्क्वायर, ये एनर्जी का यूनिट होता है, बाई मास, मास का यूनिट होता है केजी, डेल टी जो है ये क्या चीज़ का यूनिट है, डेल टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज केल्विन, ये केल्विन होता है, इसका टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट केल्विन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये अल्टीमेटली, तो सॉल्व करो, जो कटता है उसको काट देंगे, के जी कैंसिल, राइट, ये उसके बाद यहाँ हो गया मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड, मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर केल्विन। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2 केल्विन टू द पावर -1, मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2 केल्विन टू द पावर -1। राइट, क्लियर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहाँ से आया, ऐसे आया। देन कम्स टू स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, माने दोनों लेंथ है, लेंथ ये भी, तो इसका क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ बाई और लेंथ बाई लेंथ, मीटर बाई मीटर, तो इट हैज़ नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं है तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, नो यूनिट, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है। सिमिलरली ऑल अदर सम मोर quantities you have to choose from the book and try to find out its derived units. Okay, so area, volume, density, force, work done, potential energy, stress, Planck's constant, surface tension, specific heat capacity, strain. This 11 basics I have shown how to find the derived units. Okay then.